देखिए ऐसे का टॉपिक ये है, बी अ स्लो वॉकर बट नेवर वॉक बैक। तो सबसे पहले इसका अगर जनरल मीनिंग निकाले तो यही निकल रहा है कि हमेशा आप लगे रहो, छोड़ना नहीं है, क्योंकि चलने का नाम ही ज़िंदगी है, बस यही है। तो किसी भी ऐसे को लिखने से पहले आप उसके डिफरेंट मीनिंग को चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे स्लो वॉकर का मतलब क्या है? स्लो वॉकर का मतलब ये है कंसिस्टेंस, डेडिकेशन, प्रोग्रेसिव माइंडसेट, इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस, ये है। इसका अगर फिलोसफिकल मीनिंग निकाले तो ये निकलता है परसिस्टेंस ओवर परफेक्शन। मतलब यदि परफेक्ट नहीं भी है, कम से कम लगे रहिए, यही है इसका मतलब है। और गिव अप का मतलब ये है कि आपको छोड़ना नहीं है, बैक नहीं जाना है। हाँ जी, ये हो गया। फिर इंट्रोडक्शन में आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपने जो डाला है वो भी सही है, या तो फिर चाहे आप ये डाल सकते हैं महात्मा गांधी वाला, कि उन्होंने कितने सारे आंदोलन में जो है ना उनको अनसक्सेस मिला, जेल भी गए, लेकिन लगे रहे, लास्ट में जो है ना अपने मोरल करेज से जो है ना देश को आज़ादी दिलवा दिए। इसलिए हमको पीछे नहीं उठना है। फिर इसमें क्वेश्चन बनाइए कि हमको स्लो वॉकिंग क्यों करना चाहिए। भाई स्लो वॉकिंग कर रहे रहेंगे तो भाई कम से कम हमको अपनी कमियों का पता चलेगा, हम लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। हाँ, क्योंकि जानते क्यों? क्योंकि भाई स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एग्जाम्पल क्या है? खरगोश और कछुए वाला। हाँ, क्योंकि भाई हम अगर राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, अगर स्लो भी चल रहे हैं ना तो ठीक है, गलत डायरेक्शन से जाने की बजाय। हाँ, तो ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल थॉमस एल्वा एडिसन का डाल दीजिए कि 100 बार फेल हुए बल्ब बनाने में। चंद्रयान 3 का एग्जाम्पल डाल दीजिए, जापान बम गिरने के बाद कैसे उसने रिकवर किया। स्वच्छ भारत मिशन कितना सक्सेसफुल रहा। गांधीयन सत्याग्रह मैंने बता दिया। स्टार्टअप मुकेश अंबानी, तो ये सब एग्जाम्पल हैं। फिर बताइए कि यदि कोई आदमी नीचे आ गया तो क्या, मतलब कि गिव अप कर दिया तो क्या होगा? वो है ना अपनी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाएगा, हमेशा जो है ना डिप्रेशन में रहेगा, है ना, अपने गोल से हट जाएगा। फिर लिखिए कि क्या हमेशा स्लो वॉक जरूरी है? नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे स्लो वॉक करना हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। एग्जाम्पल बताऊँ, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर, साइक्लोन, क्राइम, या ऐसा चीज़ है ना जहाँ पे हमको फास्ट रिएक्ट करने की ज़रूरत है। फिर लिखिए चैलेंजेस, क्या समय में क्या क्या चैलेंजेस है कि लोग जो है ना बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, उनके पास डेडिकेशंस नहीं है, उनके पास मोटिवेशंस नहीं है, ये सब चैलेंजेस है। फिर इसके सोल्यूशंस क्या है? कि वही बड़ी बड़ी मूवी देखो, रोबोट मूवी देखो, उसमें आपको पता चलेगा कैसे चीज़ें होती है, क्या क्या सिस्टम है ना। फिर जो है ना कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, क्लाइमेट चेंज, आज के टाइम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिजिटल इंडिया है, ये सब वेट कर रहे हैं इसके लिए कि हम लगातार लगे रहें। कंक्लूजन में लिखे देखिए क्या है ना कि जो स्पीड है ना ये ऑप्शनल है, लेकिन